चल रहा तो बायोडाटा मंगा 35 साल बहुत हुए। 35 साल कहाँ हो, वही तो 30 भी होता तब भी चल जाता। 26 की 30 तो तो हुई। इनको 30 मेरे को ठीक से 26 साल की तो हुई हो लेखा। आजकल वैसे भी बड़ों से इतना कर नहीं रहा है। मुंह धो के स्मार्ट हो गया। क्या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विद अनदर ब्लॉग। आज है 12 तारीख, टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। फिलहाल अभी सुबह के जो काम होते हैं, फ्रेशनअप होना, बाल वगैरह बनाना, सब हो गया है। अब देखते हैं आज के दिनचर्या में हमारे साथ क्या क्या होता है और आपको भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। कैसा कल से ये वाला फ्रेम नहीं दिखेगा, लाइक ये मिरर, ये बैकग्राउंड, ये घड़ी, बिकॉज अब कल मैं ससुराल चले जाऊंगी। कल जाऊंगी मैं, कल 13 तारीख है। कल आज चले जाती मैं, आज बृहस्पतिवार है। तो कुछ वार ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड करते हैं जाने के, लाइक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो इसलिए मैं कल शुक्रवार के दिन जाऊंगी अपने ससुराल की ओर। इसलिए ये मिरर, ये घड़ी, देन द बैकग्राउंड मिस करेंगे। तब तक जितना भी आज हो सकता है मैं सारा दिखाऊंगी। हमारा जो नया वाला घर बना है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उसकी सारा जितना काम हो गया है, कितना बचा है देख लेंगे। उसके बाद फिर प्रॉपर जब बन जाएगा उसके बाद तभी दिखा पाऊंगी आप लोगों को। कैसा, चलो फिलहाल मैं यहाँ पे चने भिगाने रख रही हूँ क्योंकि आज मेरा प्लान है छोले भटूरे बनाने का। तो आज की प्लानिंग है मेरी छोले भटूरे बनाने की शाम के टाइम पे। अभी तो नहीं, अभी से भिगा देते हो तो प्रॉपर वो भीग जाते हैं, तो फिर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है ठीक है और तो क्या ही बोले, और सब बढ़िया है। ये देखो, ये वाला बैकग्राउंड मुझे बढ़िया लगता है अपने घर का। और ये वाली फ्रेम, शादी की एक एल्बम आई थी, एक पेन ड्राइव आई थी, एक ये फ्रेम आया था, एक ये कैलेंडर आया है और सेम ऐसा ही फैमिली फ्रेम आना और बाकी है। अब वैसे भी मैं ससुराल जाके ब्लॉग तो नहीं बनाती हूँ, उसके बाद वैसे भी आपको वहाँ जाके मैं 2 दिन के गैप के अंदर, 2 दिन के गैप के अंदर, मतलब शादी वाली वीडियो या क्लिप जो भी बोल लो वो शेयर करते रहूँगी। फिलहाल ब्लॉग का उसके बाद क्या होगा वो तो वहीं जाके पता चलेगा। वहाँ मैं बना नहीं पाती क्योंकि सम हेजिटेशन बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, तो वहाँ नहीं बन पाते मेरे से ब्लॉग। पर मेरे पास कुछ वीडियोस वगैरह हैं, मैं डालती रहूँगी और शॉर्ट्स तो मैं डालती रहती हूँ।
ठीक है, चलो फिलहाल आज का ब्लॉग एंजॉय करो। फिलहाल ये हो रखा है अभी का वेदर, पूरी धुंध हो रखी है। आई डोंट नो किसी ने आग लगाई है या क्या वजह है, बट आज मौसम थोड़ा धुंधला धुंधला हो रखा है। बाकी मैंने ये पेड़ की 2 टहनियाँ काटी क्योंकि ये अनार के ऊपर मतलब अनार की ग्रोथ को रोक रहा था, क्योंकि ऊपर से ऐसे बिल्कुल छतरी जैसा डाल दिया था ना, तो 2 मैंने वो काट दिए। और मेरी माता का कहना है कि ये कूड़ा जला जा वरना तू कल चले जाएगी, क्योंकि मम्मी को पता है ना उनसे क्या हुआ है करके। तो देखते हैं आज कि क्या होता है। अभी फ़िलहाल मम्मी लोग आड़ू वगैरह तोड़ेंगे, कश्मीरी वगैरह तोड़ेंगे, और भी कई सारे काम हैं उन लोगों के। तो मेरा तो खैर, मैं पहले से भी काम नहीं करती थी, अब तो मैं ससुराल जो चली गई हूँ तब तो मैं क्या ही काम करूँ। तो ये है, पहले भी खाना ही बना देती, अभी भी फ़िलहाल आ जाती हूँ तो कभी कभार खाना बना देती हूँ। बस यही है अपना। चलो भाई, खेत से बुलावा आया है, सामान ले जाओ। दुकान से टमाटर मंगाए थे, वो मुझे ही बोल रहे हैं ले जाओ करके। वो आड़ू तोड़ने गए ना, वो टमाटर ख़त्म हो गए थे, मैंने बोला टमाटर भी ले आई हो। अब मेरे को ही बुला रहे हैं, आजा लेने। शॉर्ट रास्ते के चक्कर में ऐसे उतरना पड़ता है, वरना अगर बाय रास्ते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये है कश्मीरी के पेड़, ऐसे होते हैं कश्मीरी। चलो भैया, इसी बहाने खेत में चल देते हैं, आड़ू वाड़ू देख लेंगे। 7-8 दिन हो गए मेरे को घर आए हुए, अब लास्ट में मौका मिल रहा है खेत में जाने का। ये देखो, वो है हमारी दुकानें गांव की। ये तो कश्मीरी तो बहुत ही हो रखी है। गर्मियों में तो यहाँ पे 2 महीने का ऐसा सीज़न चलता है ना फलों का, कि इंसान का किसी को मतलब ऐसे देखने तक की फुर्सत नहीं होती है इतना काम हो जाता है लगातार। पहले आड़ू, फिर कश्मीरी के काफ़ी सारे वो हैं, वैरायटियाँ हैं, नाशपाती, ककड़ू, जांगनेल, बहुत ही सारे हैं। ये है हमारे आड़ू का खेत, ये तो बाद वाले आड़ू हैं। देखो, तोड़ के यहीं पे पैक कर रहे हैं, यहीं पर से नीचे सड़क पर रख देंगे, वरना यहाँ से घर ले जाओ फिर घर से वापस लाओ। ये अभी ये बहुत बाद वाले आड़ू हैं। मम्मी, चेरी टमाटर, मम्मी चेरी टमाटर इनको लेने के लिए बुलाया है। ये भी कश्मीरी तोड़ रहे हैं पापा। पेट है क्या चीज़? टॉफियाँ? क्या शादी के बाद कोई टॉफ़ी नहीं खाता है क्या? कोई बैन लिखा है क्या ना? टॉफ़ी वाली कंपनी ने कोई रूल निकाल रखा है क्या? मुझे इन्होंने लेने बुलाया था ये पेट्रोल और टमाटर। अहे आड़ू से सर पे लग गए भाई साहब। ये पेट्रोल, ये हैंड ट्रैक्टर जो मतलब खेतों में बांधने के लिए यूज़ होता है, उसके लिए चाहिए वो है। बाकी टमाटर है। अभी तो इनका बहुत काम है, बहुत आड़ू वगैरह तोड़ने इन्होंने, ये करते रहेंगे अपना। मैं चल दी अब घर के लिए। चलो, चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती।
मेरे स्कूल जाने वाले टाइम में 2013 की बात है, सॉरी 13-14 की बात है। उस टाइम पे हम 12 किलोमीटर यहाँ से चल के स्कूल जाते थे। 12 किलोमीटर में 2 किलोमीटर सीधे ये बाय रोड, उसके बाद 8-9 किलोमीटर की नीचे वाली उतराई और 2 किलोमीटर फिर चढ़ाई, फिर 1-1.5 किलोमीटर का फिर बाय रोड का पैदल। सेम आते वक्त चढ़ाई बढ़ जाती थी। जो 8-9 किलोमीटर जो जाते वक्त उतराई होती थी वो चढ़ाई में बदल जाती है। और उस टाइम पे भी मेरा स्कूल टाइम का रिकॉर्ड रहता था कि सबसे पहले घर पहुंचती थी। उस टाइम की फुर्ती पता नहीं अब गायब हो गया। जैसे जैसे शहरों में गए, जॉब करी, बाहर रहे, चलना छोड़ दिया, वो फुर्ती ख़त्म हो गई। वो फुर्ती बेटर थी वैसे। अब तो हम मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ तो हांफने लग जाती हूँ या पसीना आ जाता है, क्योंकि आदत छूट गई है ना चलने की। अब कुछ टाइम में हस्बैंड के साथ चले जाऊँगी, फिर वही 2-3 साल बाद वापस आऊँगी, तो उसके बाद फिर भी पूरा ख़त्म ही हो जाएगा मेरा शरीर चलने के मामले में। मेरे यहाँ तो फिर भी कम है, मेरे मायके में। ससुराल में इससे भी ऐसे खड़ी चढ़ाई है, बट क्या करें, हाँफते हुए चल देती हूँ। फ़िलहाल मैं घर पहुँच गई हूँ, अब देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल मेरा नाश्ता हो गया। अब मम्मी लोग नीचे वाली पेटियाँ बना के आएंगे, जो आड़ू का आश्रम में जितनी तोड़ रखी है। 2-3 कट्टे उन्होंने कल भी तोड़ रखे हैं, जो ऊपर वाले घर पे रखे हुए हैं। फिर वो आके उन वाली पेटियों को बनाएंगे। ये अभी ये जैसे मई जून जुलाई नहीं, मई जून 2 महीने बहुत ऐसा रगड़ लग जाती है घर वालों के काम के लिए। ये फलों के काम पे तोड़ना तो सही है, वहाँ पर से ये खेत से तोड़ दिया। जैसे जिसके रोडों में खेत हैं, सड़क के पास ही खेत हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वहीं से वहाँ रख देते हैं तो मंडी चले जाते हैं। हम लोगों के खेत सड़क नीचे, घर वो खेत बहुत ऊपर हैं, तो पहले तोड़ो, फिर घर लेके आओ, फिर घर में पेटियाँ बनाओ, फिर घर से फिर रोड में रख के आओ, ये होता है। तो यही है। फिर फ़िलहाल का अभी आएंगे वो, फिर ऊपर वाली पेटियाँ भी बनाएंगे वो। मैं तब तक दिन का खाना लंच बनाऊंगी। नाश्ता भी करके नहीं गए, वहाँ के नाश्ता करेंगे, तब तक मैं लंच बना दूँगी। कढ़ी चावल, शाम का तो बता ही दिया, छोले भटूरे। प्लानिंग के साथ चलती हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो फिलहाल अभी बज गए हैं 12। मौसम का हाल, हल्की हल्की बारिश। ये और मैंने अपना काम यानी लंच बना दिया है। अब मैं कर रही हूँ मम्मी पापा का वेट। मतलब चावल रखा है, कैसे ये दाल बन गई है, चावल रखा है, मैंने बनाया कढ़ी चावल। बस अब वेट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। दिन में खाना पीना खाने के बाद कुछ ब्लॉग बनाया नहीं, सब रेस्ट मोड में चले गए थे, क्या करते। तो अभी हो रहे शाम के 6। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ नए वाले घर में। वाओ, तुम भी बोलो ब्लॉग में। तो ये है हमारा घर रास्ते से नीचे, और ये है हमारा नया वाला घर जो शादी के टाइम पे बनाया था जल्दबाजी में। इसमें एक हॉल कमरा नीचे है, 2 कमरे ऊपर है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत सामान रखा है इन्होंने, बाकी ये सीढ़ियाँ हैं। शादी के टाइम पे बहुत जल्दबाजी में बनाया था। उस टाइम पे तो नीचे नीचे प्लास्टर हो गया था, पर ऊपर ही आजकल हुआ है प्लास्टर। तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, सिर्फ फर्श डालना बाकी है। यहाँ फर्श कंप्लीट हो गया है। एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। ये वाला मेरे लिए है, मतलब जब मैं घर आऊँ
और ये वाला नेहा के लिए, नीचे वाला दीपू के लिए, और जो नीचे वाला घर है वो मम्मी पापा का। इसमें छोटा सा किचन भी बना रखा है कि कभी ऊपर ठंडा होता है ना गर्मियों के लिए, यहाँ पे बहुत सही है, तो कभी मम्मी लोग ऊपर ही रहे तो यहाँ पे खाना वाना बना सकते हैं। और एक विंडो है यहाँ पर से डायरेक्ट हमारी, अभी तो पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर से डायरेक्ट यहाँ पे हमारी धूड़ी दिखती है। तो अब एक कमरा मेरा मायके में भी है और अभी 1 महीने में डन हो जाएगा। अब इसमें लाइटिंग का काम है। दरवाजे तो शादी के टाइम पे लगाए थे, बट प्लास्टर करने के लिए फिर से उतारे। दरवाज़ों का, खिड़कियों का और लाइटिंग की फिटिंग थोड़ी बहुत तो हो रखी है, थोड़ी बहुत और होनी बाकी है, मतलब वही लाइट देना बाकी है, पाइप वगैरह सारी बिछ गई है। तो सामने पहाड़ों का व्यू ये है, वो है हमारा घर। घर वालों के लिए वैसे भी ठीक हो गया है, अब उनको कोई कमरा, कोई घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कामकाज के टाइम में हो, या हम लोग आए, या नेहा की शादी हो वो आए, या उसकी शादी के टाइम पे, भाई की शादी के टाइम पे, कोई भी रिश्तेदार वगैरह आए तो फुल जगह है, अब बढ़िया से रह सकता है इंसान। और जब हम लोग आए रहेंगे तो अंदर वाला कमरा मेरा, बाहर वाला नेहा का, नीचे वाला दीपू का, बस यही है। थोड़ी ये सफाई हो जाएगी, थोड़ा सीढ़ियों में पेंट हो जाएगा, बगल में ताई लोगों का बन रहा, तो ये बढ़िया हो जाएगा अपना। एक ये है हमारा 4 कमरों का घर। 4 कमरे क्या है, मतलब एक बरामदा, 2 कमरे, एक किचन है उसमें। ये है फिलहाल ये मेरा छोलों का मसाला रेडी है। छोले यहाँ बॉईल हुए हैं, मसाला यहाँ रेडी है। आटा भी मम्मी ने गूंथ के रख दिया है साइड। भटूरे मम्मी बनाएगी, छोले मेरी जिम्मेदारी। आज मैं खाएगा छोले भटूरे। लास्ट टाइम, पिछली बार भी जब मैं आई थी तब भी बनाए थे मैंने। इस बार भी जो छोले और मैदा बचा था, मैंने उसको छोले भटूरे बना दिए। मम्मी अकेले कुछ नहीं बनाती, और जो मम्मी ने मुझे कूड़ा जलाने का काम दिया था वो पापा कर रहे हैं। मैं खाना बना रही। 7 बज गए, कोई कहेगा 7 बज गई है। उजाला।